प्रदेश की राजधानी में आज सीआईआई और पावर कॉर्पोरेशन के माध्यम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2030 तक के बाद उत्तर प्रदेश में बिजली की जो मांग है वो अभूतपूर्व बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार औद्योगिकरण की वजह से बिजली की मांग बढ़ रही है और इस बिजली की मांग को किसी तरह से क्लीन और ग्रीन एनर्जी के माध्यम से पूरा किया जा सके, इसी के सापेक्ष में एक यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन शामिल हुए और साथ ही इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के बहुत नामचीन जैसे हिंदुस्तान पावर, गुंज और भी कंपनियां उसमें शामिल हुई। उन्होंने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम लोग ग्रीन और क्लीन एनर्जी पे काम कर सकते हैं और कैसे उसके रेट रिड्यूस करते हुए हम ₹1.10 तक भी आ सकते हैं, जो कि इंडस्ट्री की डिमांड और सप्लाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। मैं आशीष टाक, को फाउंडर ऑफ ग्रन पावर। ग्रन पावर एक सोलर ईपीसी कंपनी है। हम लोग इंडस्ट्रीज़ पे सोलर प्रोजेक्ट्स लगाते हैं और इंडस्ट्रीज़ को एक सही डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, बिकॉज सोलर बहुत ही पोटेंशियल रखता है। आज की डेट में एनर्जी ट्रांजिशन चल रहा है, एनर्जी की डिमांड्स एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है। तो और साथ ही साथ एक और चैलेंज निकल के आ रहा है दैट मल्टीपल सोलर कंपनीज आर ऑल्सो इवॉल्विंग समय के साथ। तो हम लोग काम कर रहे हैं एमएसएमई सेगमेंट को एम्पावर करने के लिए स्पेसिफिकली, जहाँ पे इंडस्ट्रियल ओनर्स, कस्टमर्स एक अच्छा डिसीजन ले पाए कि कैसे प्रोडक्ट को लगाना चाहिए, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग की क्या वैल्यू है। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली कॉस्ट कि सस्ता मटेरियल हमको लगाना है, बट एक ऐसा सोल्यूशन जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करे। हम 25 साल की बात कर रहे हैं तो वो सोल्यूशन एक्चुअली में 25-30 साल तक काम करे। तो उस तरीके से वो सपोर्ट करके हम लोग आगे एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को। हमने एज एन इंडिविजुअल ऑलमोस्ट 60 मेगावाट का इंस्टॉलेशन किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश हमारा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट रहा है। हम लोग नोएडा बेस्ड हैं और कानपुर अगेन वी हैव अ स्मॉल सेटअप। वी हैव टीम scattered in entire उत्तर प्रदेश, so we are trying to support as much as we can और अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं so that customer can take a right decision. So how do you see the future of clean energy in Uttar Pradesh? Sir, there is huge potential because I belongs to Rajasthan and now we are doing in Uttar Pradesh and other states as well. UP, I can say that there is a shortage of good companies who can work in Uttar Pradesh. अच्छे लोगों की कमी है, अच्छी पॉलिसीज अच्छे से जो काम करें और एक कस्टमर को एक ट्रस्ट दे, जो ट्रस्ट अभी तक मिल नहीं पाया है। तो यूपी के अंदर पोटेंशियल वाइज आई कैन से दैट दिस इज हैविंग अ ह्यूज पोटेंशियल विद टर्म्स टू सोलर। Since how long you are serving in this domain, in this field? In this field, we are from last 12 years. Previously, I was in corporates. I have spent almost 8 years of time in corporates, and then we founded Grun Power. We are 3 partners. So ड्रन पावर को सर्व करते हुए ऑलमोस्ट 5 years हुआ है, एंड आफ्टर कोविड इट इज़ एक्चुअली वी स्टार्टेड टू कॉफ एंड वी हैव डन ऑलमोस्ट 200+ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एज ऑफ नाउ. Any plans to grow pan India? Yeah. We are already operational in 6 states as of now, and we are expanding to multiple states because this is the role model which we have created, the strategy and planning, and we are currently operational in Rajasthan, Uttar Pradesh, Gujarat, Delhi NCR, Haryana, Punjab. These are the areas in which we are already working, and Uttarakhand as well. So the northern part we are already working. Now we are expanding our reach and in a plan to strategize the things in south market as well, so that we can increase our potential. सर यूपी में जो यूपी की जो पॉलिसी है पावर, इसको लेकर किस तरह से आप देखते हैं, और क्योंकि यूपी में ऑलरेडी सबसे ज़्यादा कर रहे हैं आप? सर यूपी पॉलिसीज़ लेवल पे भी आज की डेट में गवर्नमेंट सपोर्टिव है, बट इन पास्ट फ्यू ईयर्स अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट 2023 से पहले जो भी सरप्लस पावर अगर किसी कस्टमर के यहाँ पे बनती थी तो देयर वाज नॉट अ बायबैक ऑप्शन अवेलेबल। तो 2023 के बाद में नेट बिलिंग नाम से ओपन हुआ है। तो नेट बिलिंग होने के बाद इसको एक बढ़ावा मिला है, और वो एक इनिशिएटिव था जो कि दूसरे स्टेट में ऑलरेडी चल रहा था। Yes. तो यूपी का बैकआउट होने का एक रीज़न, थोड़ा सा लो रहने का रीज़न 2019 से लेके 2023
2023 तक कोई भी सरप्लस पावर कस्टमर आगे गवर्नमेंट को दे नहीं पाता था। 2023 के नोटिफिकेशन के बाद इट अगेन टुक ऑफ, और ये है यहाँ पे थोड़ा सा एक ये भी है कि यहाँ पे नेट बिलिंग है, जो एक्सेस पावर है वो 3 रुपये से बायबैक होती है। इन फ्यू स्टेट्स देयर इज अ पॉलिसी वेयर एप्पल टू एप्पल यूनिट वर्सेस यूनिट एडजस्टमेंट इज देयर। इट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट वो किस तरीके से उसको लेते हैं आगे।